हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो यूपी लेखपाल की सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट की, रूरल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला चैप्टर है कि रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो इसके पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा? तो ऑप्शन दिए हैं ग्रामवासी, देहात, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण का मतलब होता है ग्रामवासी। गाँव में जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण, उनको ग्रामीण बोलते हैं, और या फिर ग्रामवासी बोल सकते हैं। तो ये इसका समानार्थक है। नेक्स्ट है पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है? समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है? इसका मतलब है लोक समाज। इसका आंसर है लोक समाज। नेक्स्ट है कृषक आंशिक संस्कृति सहित सांसिक समाज है। यह कथन किसका है? तो कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, इसको बोला था क्रोबर ने। नेक्स्ट, विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है? तो आंसर है डी, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया था? तो आबादी के आधार पर ग्राम 3 भागों में बांटे गए थे। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उसका परसेंटेज 68.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है? आंसर है जनसंख्या का आकार और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है? तो आंसर है ए, अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजाति को प्रावधान इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों से अर्ध समाज बनता है। मतलब हमारे यहाँ भारत में, मतलब भारत को वैसे भी कृषि प्रधान देश बोला जाता है, तो जितना भी मतलब इनकम का सोर्स होता है वो कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से। और इसी लिए कृषक को अर्ध समाज बोला जाता है। तो ये किसने कहा था? जॉर्ज फॉस्टर ने। नेक्स्ट, जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें किस तरह के शहर कहते हैं? तो इसे बोलते हैं विजातीय शहर। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? आंसर है 1872, 1872 में पहली जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियमित रूप से किस वर्ष से जनगणना की जा रही है? तो आंसर है 1881। मतलब शुरुआत हुई थी 1872 में, और नियमित रूप से जो जनगणना की जा रही है तो इसका आंसर है 1881। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 लड़कों में 943 लड़कियां हैं। तो आंसर है 943। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? तो इसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है? तो ये मिताक्षरा लिखी थी याज्ञवल्क्य ने। इसका जो संबंधित है मतलब कौन सी विधि से आती है? तो ये आती है हिंदू विधि से। विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर है इंडिया, भारत, बी। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया गया है? तो आंसर है क्रय शक्ति समता। इसके आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1901 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, 1901 में लिखी गई थी। वर्ष 1901 से वर्ष 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर है केरल। नेक्स्ट, मानवीय समाज का आधार निम्न में किसे कहा गया है? परिवार, मतलब परिवार को ही मानवीय समाज का आधार बोला गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरू की गई? आंसर है 17। नेक्स्ट, 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु कितनी वर्ष की गई? तो 2021 के अनुसार जो उसमें सुधार किया गया तो उसमें महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष की गई। इसके पहले जो आयु दी गई थी महिलाओं के लिए वो 18 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्न में कौन सी है? तो इनमें से सारे ही ग्रामीण परिवार की विशेषता हैं, मतलब संयुक्त परिवार होना चाहिए, कृषि व्यवसाय है, अनुशासनबद्ध परिवार। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर होगा डी। भारत में संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या मिलती है। तो आजकल मोस्टली गांव में ही संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, तो आंसर हुआ ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समाज से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, तो गांव में मोस्टली खेती होती है तो ये संबंधित है खेती से। ग्रामीण समाज निम्न में किसका द्योतक है? सरलता का द्योतक है। ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण क्षेत्र परंपरागत समाज के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य इनमें से कौन सा है? तो कृषि के अतिरिक्त गांव में पशुपालन किया जाता है, तो इसका आंसर है डी। ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है? तो ग्रामीण लोगों को बाढ़ का, सूखा का, पाला, इन तीनों ही आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं उद्विकास, आंसर है ए। नेक्स्ट है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं S.C. दुबे, इंडियन विलेज। नेक्स्ट चैप्टर है ग्राम्य विकास कार्यक्रम, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री नोडल डिपार्टमेंट हैंडल्स आजीविका नेशनल लिवलीहुड मिशन? मतलब आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को कौन सा मंत्रालय संभालता है? तो आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा NRLM लॉन्च किया गया था। NRLM मतलब फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री is primarily responsible for implementation of integrated child development services scheme at center? मतलब बाल विकास सेवा योजनाओं के लिए कौन सा मिनिस्ट्री आता है? तो इसके अंतर्गत आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में। तो इस योजना के मेनली उद्देश्य क्या क्या हैं? तो यहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक के आयु के जो भी बच्चे होते हैं उनको मतलब अच्छे से स्वास्थ्य की उनकी देखभाल करना और पोषण के लिए सुधार लाना, बच्चों में मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक इन सभी विकास की नींव रखना और उनको कुपोषण से लड़ने के लिए बचाना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, मतलब ताकि बच्चे स्कूल ना छोड़े, ताकि मतलब मेनली हमें बच्चों पर ध्यान देना है ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो ही मजबूत हो सके। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग स्कीम्स एम वॉज टू एम्पावर विमेन सेल्फ हेल्प मॉडल अक्रॉस द कंट्री? तो महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? आंसर है NRLM, मतलब नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण
आजीविका मिशन, ये स्टार्ट किया गया था 1999 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 2011 में इसको पुनर्गठन किया गया था और इसका नाम दिया गया था, मतलब वर्तमान में इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। और इसके पहले इसका नाम क्या था, महिला स्व सहायता मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम वॉज टू प्रोवाइड हाउसिंग टू रूरल पुअर पीपल इन इंडिया। तो भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करने का कौन सी योजना है, तो आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना, आंसर है डी। तो ये पहले शुरुआत की गई थी 2022 में, और इससे पहले स्टार्ट किया गया था इंदिरा आवास योजना 2016 अप्रैल में, तो इसको पुनर्गठन किया करके फिर से 2022 में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की लगभग कितनी आबादी गांव में निवास करती है, तो आंसर है 2/3। भारत गांवों में बसता है और गांव के लोग के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। ये किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आंसर है बी, जनगणना, हेड काउंट। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है, तो आंसर है उपभोग एवं व्यय। किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार योजना के रूप में प्रारंभ किया गया, तो आंसर है डी, 1980। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, 1989 में। निम्न में किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई, तो 1985 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र का राज्य द्वारा मिलकर की जाती है, तो कौन सी योजना कहलाती है, केंद्र प्रायोजित योजना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, वे किस प्रकार की योजनाएं कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में किससे संबंधित है, आंसर है विकास एवं रोजगार का प्रसार। कितने वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं, तो 15 से लेकर 29 वर्ष तक के जो लोग होते हैं वो ग्रामीण महिलाएं और मतलब ग्रामीण युवा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी केंद्र कितने आयु वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया, तो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं, तो आंसर है बी, न्यूनतम आवश्यकताएं। गिनी कृमि, लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई थी, तो आंसर है बी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई, तो आंसर है ए, बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली योजना शुरू की गई थी। मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है, आंसर है सी, 100 दिन के लिए। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, आंसर है बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके द्वारा ही जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया, 1970 से 1978 के बीच कार्यक्रम शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है, तो आंसर है PURA, पूरा मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। नेक्स्ट चैप्टर है ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 1, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वॉट
सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? आंसर है 45%। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका योजना का नाम है स्वामित्व। स्वामित्व योजना जो थी वो 24 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुई थी। ये मतलब जो टेक्निक है वो ड्रोन टेक्निक है और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन मतलब कॉल्स का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि की मैपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत सरकार के निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसका आंसर है पूरा मतलब PURA। इसको प्रस्तुत किया था पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी ने जनवरी 2003 में, और इस योजना को 3 वर्षों की अवधि में पायलट योजना के रूप में चलाया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। पूरा 2.0 भी चलाया गया था। ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 2012 में स्टार्ट की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज UPRRDA मीन्स यूपी रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश? तो ये कब इस्टेब्लिश की गई थी UPRRDA? तो 2003 में ये इस एजेंसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। आंसर है 14 नवंबर। निम्न में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर है स्वदेश दर्शन। ये संस्कृति मंत्रालय से नहीं होकर के पर्यटन मंत्रालय से है, जबकि PM में तो कपड़ा मंत्रालय से है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। PM जनमन मतलब जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में जारी 6वें राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य था? आंसर है केरल। केरल वैसे भी मसालों को शहर बुलाता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 6वें राज्य खाद्य सूचकांक में ये शीर्ष पे था। भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर है B, उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज ATM स्थापित किया गया? तो हरियाणा में स्थापित किया गया था। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में तिलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कितने वर्षों हेतु की गई? तो 6 वर्षों बाद इसमें इस मिशन की शुरुआत की गई थी, मतलब 6 वर्षों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई थी केंद्रीय बजट 2025 से 26 में। बजट 2025 से 26 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया? तो आंसर है B, 100 जिले शामिल किए गए थे इसमें। बजट 2025 से 26 में फसलों के जर्म प्लाज्म हेतु कितने लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की गई? आंसर है 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन। आंसर D। जल जीवन मिशन की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई? तो 2028 तक ये मिशन भी बढ़ा दी गई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था कोविड के दौरान वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना की शुरुआत निम्न में किस स्थान पर हुई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना स्टार्ट की गई थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन क्या है? तो आंसर है B, योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये इस योजना का कथन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है श्री निकेतन योजना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? तो
लागू किया गया था ये 200 जिलों में। कौन सा योजना? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 2006 में ये परियोजना स्टार्ट की गई थी। तो नेक्स्ट चैप्टर है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है? तो आंसर है सी, लखनऊ में। तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है और ये कब स्टार्ट किया गया था? 18 मार्च 2016 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए गए सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या को कौन सा अनुसंधान बोलते हैं? तो आंसर है अन्वेषणात्मक। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभिक वर्ष शुरू किया गया? आंसर है 1978। अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरण में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है मतलब सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर है सी, नियोजन परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा नवीन ज्ञान प्राप्त करने के संबंधित अनुसंधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, किसी वस्तु से के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या बोलते हैं? निदानात्मक अनुसंधान। विभिन्न चरों में कार्यकरण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? आंसर है डी, प्रायोगिक अनुसंधान। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है? तो आंसर है डी, मतलब तीनों ही इसमें शामिल होती हैं। जनजाति वर्णन, वैयक्तिक वर्णन और मौखिक इतिहास। निम्नलिखित में कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो आंसर है गणनात्मक। गणनात्मक वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोनों में शामिल नहीं है? तो आंसर है सी, व्यापक अनुभव। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्रकल्पना का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? तो सी, तथ्यों का एकत्रीकरण करने से पहले। सामाजिक अनुसंधान करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी सामाजिक स्रोत से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है डी, प्रलेखीय संकलन। 13 क्वेश्चन, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सकते हैं? तो आंसर है डी, मतलब मूलभूत नियमों की खोज करना, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य और मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये तीनों ही विशुद्ध अनुसंधान के बारे में सही हैं। राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु होता है। निम्न में कौन सा भू राजस्व प्रणाली से पदानुक्रम है? तो हमें मैच करना है, तो मतलब सी, ए बी डी सी। तो पहले आता है गांव, देन तालुका, इसके बाद डी राजस्व विभाग, इसके बाद कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट है, भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? तो भूमि कृषि का रिकॉर्ड होता है खतौनी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? आंसर है पटना। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो रोजगार मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया था कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे? तो आंसर सी, आंद्रे वेटेल। नेक्स्ट चैप्टर है 5, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन इज हैंडल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, नोडल डिपार्टमेंट। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए मतलब किसका नियंत्रण था? तो आंसर है बी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। और इस मंत्रालय को लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में।
निम्न में कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो ये डिपार्टमेंट है JSS के, मतलब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की स्टार्टिंग हुई थी 1 जून 2011 को। इस योजना से 12 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ होने का अनुमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो ये लॉन्च किया था 2020 में। पहले लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, और इसके बाद फिर 2020 में लॉन्च किया गया था। निम्न में कौन सा यूपी द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो आंसर है ए, UPHIMS, मतलब हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई? 1995। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2017 में। कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्वास्थ्य से संबंधित है? तो लक्ष्य 3। दुनिया का पहला देश कौन था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया? तो पहला देश कौन सा था? भारत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया? 2005 में स्टार्ट किया गया था। नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी? तो 2017 में नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। जो मिशन था वो 2005 में स्टार्ट किया, जो नीति लाई गई थी स्वास्थ्य के लिए 2017 में, और पहला देश जो परिवार नियोजन के लिए था वो भारत था। लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो प्रसव कक्ष की गुणवत्ता में सुधार, यही लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2008 में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो 18 वर्ष से 17 वर्ष के किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। तो ये है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः किस पे निर्भर है? तो आंसर है ए, सरकारी अस्पताल। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे लाभप्रद इकाई क्या होती है? तो सरकारी योजनाएं, जहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको सरकारी योजनाएं से काफ़ी लाभ होता है और उनका ऑलमोस्ट फ्री में ही इलाज होता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा नरेंद्र मोदी ने कब की थी? तो 15 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब की गई? तो 28 फरवरी 2019 में जीवन योजना की स्टार्ट की गई थी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया था? तो 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, माँ कार्यक्रम, मतलब माँ फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, किस मंत्रालय के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 से किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये झारखंड से स्टार्ट हुआ था जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 में। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीय तथा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितनी रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो सरकार ने ये सुविधा 5 लाख तक की प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ग्रामीण सामाजिक विकास। तो फर्स्ट नंबर, भारत सरकार के निम्नलिखित में कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों की पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? आंसर है NSAP। NSAP मतलब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना। तो इसमें विधवाओं, जो भी बुजुर्ग होते हैं और विकलांगों को पेंशन के रूप में इनको फाइनेंशियली हेल्प की जाती है। हाँ, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में अनुच्छेद 41 और 42 के तहत। तो NSAP में और कौन कौन सी सुविधाएं शामिल हैं? तो आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना
और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो आंसर है बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के निर्णय में कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका आंसर है सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गांव के लोगों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया गया था। इस योजना के तहत 1 मई 2016 को बलिया से लॉन्च हुआ था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 भी स्टार्ट किया गया था। वो स्टार्ट हुआ था 10 अगस्त 2021 में महोबा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण पारिवारिक विघटन का कारण है उपरोक्त सभी, मतलब अशिक्षा, एकता में कमी, खेतों का आकार घटना। भारतीय समाज को माना जाता है कृषक समाज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, कृषि एवं पशुपालन, ग्रामीण स्त्रीकरण का मुख्य आधार है, सामाजिक आधार, संपत्ति आधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार। उपरोक्त तीनों, मतलब आंसर डी। निम्न में कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है? तो ये सामाजिक विकास के तीनों ही प्रतीक हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की ओर से तलाक ले जाने की प्रवृत्ति, महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास एवं पुनः उत्पन्न करना था? तो आंसर है ए, यूपी भूमि सुधार निगम। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के तहत संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को स्थायी तरीके से संरक्षित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफएफएस एस्टैब्लिश्ड अंडर भूमि सुधार निगम? तो एफएफएस का फुल फॉर्म है फार्मर फील्ड स्कूल। तो फार्मर फील्ड स्कूल क्या होता है कि ये एक ग्रुप होता है जहाँ पे ये एक शिक्षा दृष्टिकोण से मतलब देखा जाता है, जहाँ पे स्थायी कृषि के माध्यम से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए जो छोटे स्तर के खाद्य उत्पादक होते हैं उनके समूह को संगठित किया जाता है। तो इसका आंसर है फार्मर फील्ड स्कूल। नेक्स्ट है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में है भूमि सुधार से संबंधित विषय। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्टार्टिंग की थी। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत ब्रिटिश भूभाग शामिल थे? तो 30% भूभाग शामिल थे महलवाड़ी व्यवस्था में। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर है राज्य सरकार, बी ऑप्शन। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? आंसर है सी, राजस्व विभाग। भारत में पारंपरिक तौर पे भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता था? तो जरीब, आंसर है ए। गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है अमीन के द्वारा। उपखंड अधिकारी का काम होता है उपयुक्त सभी, मतलब कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंडनायक से संबंधित और राजस्व से संबंधित। नेक्स्ट है, तहसीलदार द्वारा प्रमुख काम क्या होता है? आंसर है भू राजस्व प्रणाली का संचालन करना। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है? तो आंसर है डी, लेखपाल। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है सी, जिला कलेक्टर। राज्य और जिले के बीच में समन्वय कौन होता है? जिलाधीश। कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य में रहा है? तो भूमि सुधार कार्यक्रम सफल रहा है पश्चिम बंगाल में। यूपी चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1953 में पारित हुआ था। भूदान आंदोलन के बारे में कौन सी कथन गलत है? तो ये एक सरकारी आंदोलन था, ये गलत है। जबकि एक स्वैच्छिक था और यहाँ पे मतलब नेता संत विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया था भूदान आंदोलन, और इसका स्टार्टिंग हुआ था 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 से ये स्टार्ट हुआ था। निम्न में कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो ये स्टार्ट हुआ था जमींदारी उन्मूलन। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1950 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है, केंद्र व राज्य सरकार की ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्एकीकरण के लिए है? आंसर है ए, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाओं में मतलब दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण होता है, इसकी रोकथाम करना और उससे बचाना। तो इस योजना की स्टार्टिंग हुई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए की जाती है? तो आंसर है सी, उस्ताद योजना। तो जो भी कारीगर और शिल्पकार वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए योजना शुरुआत की गई थी, उसका नाम है उस्ताद योजना। तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। तो इसमें जो लोग मतलब जैसे कोई भी बर्तन बनाता है, कुम्हारी मिट्टी से बर्तन बनाता है, या फिर जिनके अंदर जो भी टैलेंट होता है ना, तो वो उसके तहत मतलब अच्छे से सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, खुद का खर्चा चला सकते हैं, घर का आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो यहाँ पे 45 साल तक के लोगों के लिए 3 से 8 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और पर मंथ 3000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती थी। तो ये योजना है उस्ताद योजना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो आंसर है ए, ट्रेड्स स्कीम। ट्रेड्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन के तहत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी राशि प्रदान की जाती थी? तो सी, मतलब 30,000 रुपये। तो जो 12th पास लड़कियां थी उनको 30,000 रुपये की आर्थिक धनराशि दी जाती थी। निम्न में कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क को संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? आंसर है ए, PMGSY। तो ये योजना 25 दिसंबर 2000 स्टार्ट हुई थी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी? तो इसका आंसर है नरेगा और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मनरेगा। तो 23 अगस्त 2005 को इसको अधिनियम किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 में। नेक्स्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला शाहजहाँपुर में प्रधानमंत्री ने कब रखी थी? तो 18 दिसंबर 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। यूपी में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो 2021 से 22 के बीच में शुरू किया गया था यह। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब हुई? तो 6 दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से है ये। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 53.5% महिलाओं की भागीदारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का। हाल में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फसल बीमा वितरण के लिए। निम्न में कौन सा एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है डी, ग्रामीण उद्योग इसमें शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो इसका आंसर है ए,
ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं या ज़रूरतें हैं वो इसमें आती हैं ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। इसका उद्देश्य है निम्न में कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को ये इसकी सुविधाएं मिल सकती हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिनों के लिए गारंटी दी गई है इसमें। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में किस राज्य में है? तो आंसर है ए, बिहार। नेक्स्ट है निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आंसर है सी, नागालैंड। किसी वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था 2004 से 5 में। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए व्यय के लिए निर्धारित हैं? तो 5 करोड़ वार्षिक वो व्यय कर सकता है। यूपी में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 में। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब स्टार्ट किया गया? 1 जुलाई 2001 में। कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? तो आंसर है ये केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों के स्वामित्व में होता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो 2000 में ये लागू की गई योजना। गोकुल ग्राम योजना यूपी से रिलेटेड है। राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ में। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल समझा जा सकता है? आंसर है सी, जमींदारों का उन्मूलन। नेक्स्ट 25 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी अप्रैल 1999 में। निम्न में कौन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शामिल नहीं है? आंसर है डी, GRY। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना शुरू की गई 2005 में। गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो आंसर है बी, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था 1967 में। सीमांत कृषक किसे बोलते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है? कौन सा ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? तो आंसर है डी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया था। कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? आंसर है डी, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी। तो इनमें से सभी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो आंसर है 70 लीटर। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों के अवैध कटाव को रोकने से। NMHP मतलब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1982 में। खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान कब स्टार्ट हुआ? मतलब किस आयु वर्ग के लिए? तो 9 माह से 15 वर्ष के लिए स्टार्ट हुआ है। निर्मल भारत अभियान का संबंध किससे है? तो गांव में स्वच्छ शौचालय और स्वच्छ वातावरण के विकास से है। कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की स्टार्टिंग 1 जुलाई 2001 में। अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिनमें किस समवर्ग के परिवारों को शामिल किया गया? तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मतलब सभी मूल जनजाति परिवार हैं। अकेली महिलाएं जो बेसहारा हों या मरणासन बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जिनके पास आजीविका का साधन ना हो, तो ये इस योजना में आते हैं। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना में किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया? तो आंसर है ए, करतार सिंह समिति। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो सी है आंसर, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण। मिड डे मील प्रोग्राम किसमें इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो डेली मिलता है।
AVRY अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में कितनी लागत से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए इसकी योजना में जो लागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे स्टार्ट की गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे स्टार्ट किया गया था। कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जाती है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम है इसका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 1952 में। कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की देन है? तो आंसर है पूरा। केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध किससे है? कृषि से। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग के सहायतार्थ लागू की गई? तो आंसर है सी। वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था के पेंशन के योग्य हैं, किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? तो ए ऑप्शन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देश का प्रथम राज्य जहां पे केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना को शामिल किया गया? आंसर है सी झारखंड। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है चश्मा। कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लागू की गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना से रिलेटेड है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्टार्टिंग की गई 1991 में। कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? तो आंसर है बी प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। NFWP मतलब नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई 14 नवंबर 2004 में। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY कब स्टार्ट किया गया? 2000 दिसंबर में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है सौभाग्य। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। निम्न में कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? तो आंसर है सित्रा। मनरेगा कार्यक्रम में हेल्पलाइन टोल फ्री टेलीफोन नंबर क्या है? 1800 180 5999। यूपी में निम्न में किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? तो आंसर है डी आलू आम बासमती चावल। यूपी का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है? आंसर है बुंदेलखंड। समर्थ योजना में क्या है? तो इसमें है कि विधवा तलाकशुदा उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजना लागू की गई थी। महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में किसे अपनाए जाने पर बल दिया था? आंसर है बी सत्ता का विकेंद्रीकरण। निम्न में किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है? तो आंसर है सी सींचपाल। भारत में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी 2015 में कितनी निर्धारित की गई? तो आंसर है सी 160 रुपये पर डे। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1992। ये आंसर गलत है। तो जो सही है वो है ABC राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बालकों का विकास 1982 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। निम्न में कौन सा ग्रामीण उद्योग है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, सो यहाँ पे आपका समाप्त होता है रूरल डेवलपमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।